नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े मां बेटी की चाकुओं से गोद कर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। गैस सिलेंडर फटने से जहानाबाद में 2 बच्चों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सीएम बघेल ने गांव कोरिया में खोला घोषणाओं का पिटारा, जनता को कई विकास कार्यों की दी सौगात। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर उससे 3 ओवैसी का बयान, कहा किसी भी दोषियों को न बख्शा जाए। और मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, स्थगित किया चुनावी दौरा। सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को दिन दहाड़े मां बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ये मामला लभुआ कोतवाली के पास का है, जहां एक मोहल्ले में रामसुख मौर्य सब्जी की दुकान चलाता है। रामसुख दुकान लगाने के लिए जो है उस दिन भी गया था और घर पर उसकी पत्नी शकुंतला और बेटी विजय लक्ष्मी थी। इसी दरमियान किसी अज्ञात बदमाश ने मां बेटी की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मां बेटी की हत्या की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना लभुआ अंतर्गत स्टेशन रोड एरिया है, जहां पर मां और बेटी की घर में डेड बॉडी मिली है। पुलिस को सूचना मिलते ही हमारी टीम डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक और स्पेशल क्राइम टीम को लेकर मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद 2-3 चीजें साफ पता चल रही है। इसमें चोरी डकैती इस टाइप का कोई भी ऑफेंस नहीं है, साथ ही घर में कोई तोड़फोड़ भी नहीं की गई है। इससे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ये लोग जानकार हो सकते हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को बेनकाब करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार की सुबह घर में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने की वजह से लगी आग में एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। इस घटना में 2 बच्चों की मौत भी हो गई है, जबकि माता पिता और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के अलालपुर गांव की है। आनंद फानन में सबको जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया। इलाज कर रहे डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि घायलों की स्थिति नाजुक है और 90% से अधिक वो जल गए हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि संजय विश्वकर्मा की पत्नी बबीता देवी खाना बनाने के लिए गई। उसने जैसे ही गैस खोली, वहां आग लग गई और सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई और इस आग की चपेट में रानी कुमारी, यीशु कुमार घटनास्थल पर ही वो घायल होने से उनकी मौत हो गई। वहीं बबीता देवी, उनका बेटा रवि कुमार और पति संजय विश्वकर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए। संजय विश्वकर्मा के भाई दिवाकर ने बताया कि गैस लीक होने की वजह से घटना हुई है। घटनास्थल का मंजर इतना भयावह था कि गांव के लोग आग की लपटों से घिरे लोगों को बचाने का साहस नहीं जुटा पाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत गांव कोरिया जिले के सोहनत विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री यहां बहरासी, रामगढ़ और रजौली में आयोजित जनचौपाल में उन्होंने शिरकत की और क्षेत्र के लिए कई करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। रामगढ़ में मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हास्य अंदाज में कहा कि जब वे छोटे थे तो चरवाहे लोगों के साथ चले जाते थे, शाम को देर से आने पर डांट पड़ती थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ लोगों की समस्याएं भी सुनी। भेंट मुलाकात जन चौपाल में घुघरा गांव की मंजू ने बताया कि उन्हें 70,000 का जो है गोबर बेचा, राशि का उपयोग कर घर बनाने में किया और मोबाइल भी खरीदा। रामगढ़ की प्रजा साहू ने कहा कि उन्हें सिर दर्द की शिकायत थी, हाट बाजार गई तो मोबाइल वैन देखा जिसमें आपकी तस्वीर लगी थी। वहां मैंने चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि बीपी लो है। मुझे दवाई दी गई जिसके बाद से मैं अब ठीक हूं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद से उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में तनाव का माहौल है। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असुद्दीन अवैसी ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि उदयपुर की घटना राजस्थान पुलिस की नाकामी है। ओवैसी ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या को रोका जा सकता था, वह पहले से इसकी शिकायत कर रहे थे। ये क्रूर हत्या हम उनका
जो हुई है उसका हम विरोध करते हैं। जो वीडियो बनाए गए हैं इससे साफ है कि कट्टरता कैसे आगे बढ़ रही है। देश में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट की धाराओं के तहत सजा मिले। ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर नुपुर शर्मा का बचाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में कट्टरवाद को रोकने के लिए सरकार कानून को सभी के लिए बराबर लागू करे। ओवैसी ने कहा कि ये जुर्म है और किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर किसी का भी कत्ल करे। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि अगर राजस्थान की पुलिस थोड़ी सी भी चौकन्ना रहती तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि कन्हैया लाल को पहले गिरफ्तार किया गया था और वो बेल पर बाहर आए थे। उन्हें धमकियां मिल रही थी, फिर भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल की हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। बुखार, सर्दी और खांसी होने पर उन्होंने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल दिया था। जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देर रात उन्होंने इसे लिखकर ट्वीट किया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही उन्होंने अपने चुनावी दौरों को स्थगित कर दिया है। प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। वीडी शर्मा ने ट्वीट किया कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और मैं घर पर ही क्वारंटाइन हूँ। अनुरोध है कि जो लोग भी पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं अपनी जांच अवश्य करा लें, एक सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं और इनमें से सबसे अधिक 45 मामले सामने आए हैं। वहां कुल 96 सैंपलों की जांच की गई, यानी कि वहां हर दूसरा सैंपल पॉजिटिव निकला है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में इस समय कोरोना के 182 एक्टिव केस है। वहीं राजधानी भोपाल में मंगलवार को कोरोना के 5 केस मिले हैं। शहर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े मां बेटी की चाकुओं से गोद कर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। गैस सिलेंडर फटने से जहानाबाद में 2 बच्चों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सीएम बघेल ने गांव कोरिया में खोला घोषणाओं का पिटारा, जनता को कई विकास कार्यों की दी सौगात। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर उसे 3 ओवैसी का बयान, कहा किसी भी दोषियों को ना बख्शा जाए। और मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, स्थगित किया चुनावी दौरा। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के प्रबुद्ध जनों के समक्ष जो है सपनों का शहर कल और आज को कल में योजना में भाग लिया। यहां उन्होंने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत की बात भी कही और अपनी आगे की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। दरअसल इंदौर के
ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपनों का शहर के बारे में कार्यक्रम में शिरकत की और प्रबुद्ध जनों के साथ इंदौर के विकास और आने वाले समय की योजनाओं को लेकर बात की। इस बारे में उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते कल की कई योजनाएं गिनाई और आने वाले कल को लेकर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसमें आने वाले समय में रोपवे कार से लेकर मेट्रो ट्रेन तक की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। सीएम ने अपने भाषण में कुछ ऐसी योजनाओं का भी गिनाया जो देश में ही नहीं बल्कि एशिया में केवल इंदौर ने ही करके दिखाया है। जैसे कि इंदौर कार्बन क्रेडिट बेचने वाला देश का नहीं बल्कि एशिया का पहला शहर है। सीएम ने 2023 तक 700 करोड़ की लागत से मेट्रो की पहली लाइन शुरू करने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि अगले 10 सालों में इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों को विकास की गति में पछाड़ देगा। इंदौर का मास्टर प्लान काफी पारदर्शी होगा। इंदौर, पीतमपुर, महू को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी, तो वहीं सुपर कॉरिडोर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। लुधियाना पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 स्मगलरों को 20.8 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। इस पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 208 करोड़ रुपए है और इसे 2012 के बाद से नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती बताया जा रहा है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 200 करोड़ रुपए के कंट्राबैंड को जब्त किया था। एआईजी एसटीएफ स्नेहदीप शर्मा और एसटीएफ के लुधियाना प्रभारी निरीक्षक हरबंस सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संदिग्धों की पहचान सुनेत के हरप्रीत सिंह बॉबी और अंबेडकर नगर के अर्जुन के रूप में हुई है। दोनों जवाहर नगर कैंप के मुख्य आरोपी विशाल उर्फ विनय के यहां काम कर रहे थे। एआईजी शर्मा ने कहा कि उन्हें इनपुट मिला था कि विशाल, जो कि लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी के धंधे में था, वो ग्राहकों को दवा की आपूर्ति के लिए हरप्रीत और अर्जुन को कोरियर के रूप में नियुक्त किया था। आगे उन्होंने कहा कि कल दोनों जो है बीआरएस नगर में एक मोटरसाइकिल पर एक ग्राहक को ड्रग्स देने जा रहे थे। इंस्पेक्टर हरबंस सिंह ने नाकाबंदी कर उन्हें रोका तो पहले उनके पास से 2 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ। आगे की पूछताछ के बाद विशाल ने आवास पर जो है छापेमारी की गई, जहां से 18.8 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। वहीं हरप्रीत पेशे से ड्राइवर है और ड्रग्स के एक मामले में अप्रैल में जमानत पर छूटकर बाहर आया था। अर्जुन भी ड्राइवर है और कथित तौर पर विशाल के ग्राहकों को मादक पदार्थ पहुंचाता था, जिसके बदले उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं यूपी में बीजेपी के लखनऊ में जो है आज एक बैठक हुई। पार्टी की ओर से यह बैठक लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय पर हुई है और लखनऊ में होने वाली बैठक में करीब कई नेता भी शामिल हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा की गई। आजमगढ़ और रामपुर में जीत के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। माना जा रहा है कि दोनों ही सीटें काफी महत्वपूर्ण थी, इन्हें सपा का गढ़ माना जाता था। ऐसे में पार्टी का मानना है कि अगर बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है तो बाकी की 14 सीटें जो सभी इस वक्त जो है सपा और बसपा के पास है, उन पर भी जीत दर्ज कर सकती है। इसलिए पार्टी की बैठक में खास तौर पर उन 14 सीटों पर रणनीति बनाई गई, जिस पर बीजेपी 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जिन 14 सीटों की उसमें चर्चा की गई, उनमें से मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी समाजवादी पार्टी के पास है। वहीं रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा घोसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर समेत 10 सीटें बसपा के पास है। इन सभी 14 सीटों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर रणनीति बनाई गई। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के चलते राजस्थान का तालिबानीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस की तरह एक निर्दोष व्यक्ति का गला रेतना ये बताता है कि कश्मीर, केरल, पंजाब की तरह राजस्थान भी अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दंगाइयों के सामने घुटने टेक दिए, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उदयपुर की घटना के बाद नरोत्तम मिश्रा ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि उदयपुर की घटना दरिंदगी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वीरों की भूमि राजस्थान का तालिबानीकरण हो रहा है और आईएसआईएस की तरह एक निर्दोष का गला रेता जाता है। कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से निपटने में राजस्थान सरकार जो है वो असफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
कहा कि उन्हें दंगाइयों के सामने जो है मुख्यमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजीपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगह निगाह रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना की पैरवी करने वाले अपने सांसद मनीष तिवारी की राय से दूरी बना ली है। कांग्रेस का कहना है कि सेना में भर्ती का जो है इस योजना में राष्ट्रीय हित और युवाओं के भविष्य के साथ ये उनका कहना खिलाफ है। मनीष तिवारी ने जो है हाल ही की एक रिपोर्ट में कहा है कि अग्निपथ रक्षा सुधारों और आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अग्निपथ पर एक लिखा है लेख और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे में यह कहना होगा कि उसके निजी विचार हैं, पार्टी के विचार नहीं है। कांग्रेस मानती है कि यह योजना राष्ट्रीय हित विरोधी और युवा विरोधी है तथा इसे बिना विचार विमर्श किए लाया गया है। तिवारी ने रमेश के ट्वीट को रिट्वीट किया और अपने लेख के एक हिस्से का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि लेख की ये निजी विचार है। काश जयराम रमेश जी ने इसे आखिर पढ़ा होता और अब वो शायद देख सकते हैं। गौरतलब है कि 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के जो है युवाओं को 4 वर्ष के अनुबंध के आधार पर सेना में भर्ती किए जाने का प्रावधान है। 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उनमें से 25% छात्रों को जो सेना में चयनित हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा, बाकी को वापस घर भेज दिया जाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े मां बेटी की चाकुओं से गोद कर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। गैस सिलेंडर फटने से जहानाबाद में 2 बच्चों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सीएम बघेल ने गांव कोरिया में खोला घोषणाओं का पिटारा, जनता को कई विकास कार्यों की दी सौगात। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर उससे 3 ओवैसी का बयान, कहा किसी भी दोषियों को ना बख्शा जाए। और मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, स्थगित किया चुनावी दौरा। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजस्थान के उदयपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने इस घटना की निंदा की है। इरफान पठान ने जो है उनका कहना है कि किसी के जीवन को भी नुकसान पहुंचाने का मतलब इंसानियत को चोट पहुंचाना है। इरफान पठान ने ट्वीट कर इस घटना को बेहद ही शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप किसी निर्दोष के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह पूरी मानवता पर चोट करने जैसा है। आपको बता दें कि उदयपुर में मंगलवार को 28 जून को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले टेलर कन्हैया लाल की 2 लोगों ने हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारों ने कन्हैया लाल की हत्या का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस घटना के बाद से उदयपुर समेत राजस्थान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने फिलहाल के लिए धारा जो है राज्य में 144 लागू कर दी है और इसके साथ ही राजस्थान में कई स्थानों पर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस भी इस मामले में एक्शन में नजर आ रही है। राजस्थान पुलिस ने जो है मंगलवार शाम को ही हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले में न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है।
अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में विपक्ष जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बीजेपी के अलावा कोई मंत्री विधायक सदन नहीं पहुंचा। इधर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए 56,000 से अधिक युवा अपना आवेदन रजिस्टर करा चुके हैं, जबकि अंतिम तारीख 5 जुलाई अभी आने में 7 दिन बाकी हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन कर युवाओं ने साफ संकेत दिया है कि विभिन्न सुरक्षा बलों में अग्निवीरों को आरक्षण, प्राथमिकता और उम्र सीमा में छूट जैसे कई मुद्दों पर सरकार तथा तीनों सेनाओं के आश्वासनों से अनेक भ्रांतियां दूर हो गई हैं। अब युवाओं को किसी बहकावे में आए बिना अधिक से अधिक संख्या में अग्निवीर बनने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अग्निपथ योजना के फायदों का जिक्र करते हुए सुशील कुमार मोदी ने लिखा कि अग्निपथ योजना युवाओं को देश सेवा का अवसर देती है, पर किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। अग्निवीर बनने वाले युवा आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं और बाद में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। यह ऐसी योजना है जिसमें युवाओं को केवल कुछ ना कुछ मिलना है, खोना कुछ भी नहीं है। इधर सुशील कुमार मोदी के ट्वीट से पहले ही 56,000 आवेदन करने वालों को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन लेफ्ट आरजेडी कांग्रेस के विधायकों ने अलग अलग प्रदर्शन किया और जगह जगह उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध भी किया है। उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश में बीजेपी इस घटना को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। राजस्थान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल सुरक्षा मांगता रहा और उसे सुरक्षा नहीं दी गई। प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कल जब मैंने भी वीडियो देखा तो मैं चौंक गया। वास्तव में इस प्रकार की घटना पहली बार देखी है। कोई जो है आदमी घटना की वीडियो बनाए, फिर अपनी भी वीडियो बनाए और उसे वायरल करे। इस घटना का दुख ये है कि यह घटना एक लंबी प्रक्रिया में निकली है। कटारिया ने आगे कहा कि इसमें नुपुर शर्मा के समर्थक, उनके बच्चे या किसी ने भी कोई वीडियो डाली जिसके कारण इस पर केस बना, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और फिर जमानत हुई। आपस में बैठकर समझौता भी हुआ। वो बार बार सुरक्षा मांग रहा था कि मुझे खतरा है और फिर 4-5 दिन बाद उसकी दुकान जो है बंद रही और उसके बाद जब उसने दुकान खोली तो पुलिस को इतना दिमाग तो होना ही चाहिए था कि सुरक्षा मांग रहा था और आज दुकान खोल रहा है तो इसको कम से कम सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। निश्चित रूप से प्रशासनिक चूक हुई है इसमें, जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं उस वक्त जो है वहां पहुंचना चाहता था जिसके कारण से इस प्रकार के अपराध होते हैं और इसकी समीक्षा करने के लिए खुद राजस्थान सरकार को आगे आना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में एक युवक की बर्बरतापूर्वक गला काटकर हत्या करने के मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। उदयपुर के सम्राट टेलर कन्हैया की दुकान पर कपड़े सिलवाने के लिए पहुंचे 2 युवकों ने बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी और उसका वीडियो बनाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उदयपुर के एक सीधे साधे नागरिक की बर्बरता से हत्या होती है और आरोपियों द्वारा वीडियो बनाकर अपराध स्वीकारना बताता है कि तुष्टीकरण सीमाएं लांघ जाए तो वातावरण खूनी और वैमनस्य का शिकार हो जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मृतक कन्हैया लाल के द्वारा पूर्व में पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत को अनदेखा किया, जिससे ये घटना निकल के सामने आई है। यह वारदात सब समाज को भयग्रस्त करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गहलोत जी सपाट बयानी कर बल्ला नहीं चाट सकते। उनकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस कराया जाए और उन कारणों पर भी रोक लगाना जिससे इस तरह के अपराध जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी एकांगी नीतियों की वजह से राज्य सरकार वैसे भी कटघरे में खड़ी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। इसके साथ मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बढ़ती गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। इसी सप्ताह यानी कि गुरुवार से शुक्रवार के बीच मानसून दस्तक देने की पूरी संभावना है। बढ़ती गर्मी और उमस ने दिल्ली वासियों को पिछले कुछ दिनों से परेशान करके रखा है। केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के कई राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड बढ़ती गर्मी से परेशान है। ऐसे में मौसम विभाग
विभाग ने राहत की खबर देते हुए दिल्ली में 30 जून से 1 जुलाई के बीच मानसून की दस्तक देने की संभावना जताई है। 4 जुलाई तक दिल्ली में लगातार बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली में मानसून का इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था, जिसके बाद इस खबर के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार बदलते मौसम का असर तापमान पर भी पड़ेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े मां बेटी की चाकुओं से गोद कर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। गैस सिलेंडर फटने से जहानाबाद में 2 बच्चों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सीएम बघेल ने गांव कोरिया में खोला घोषणाओं का पिटारा, जनता को कई विकास कार्यों की दी सौगात। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर उसे 3 ओवैसी का बयान, कहा किसी भी दोषियों को ना बख्शा जाए। और मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, स्थगित किया चुनावी दौरा।